नमस्कार, मैं हूँ पीबी फ्लावर और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फ्रीडम और स्लेवरी के ऊपर। ओवर टू यू गुरुजी। स्लेवरी वहां से शुरू हुआ ना वो। हम बात कर रहे थे वो वाला मूवी जो मैंने देखी जो रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है वो हुआ है किसी के साथ। हम्म। ऐसे ही कुछ इमेजिनेशन नहीं है वो, क्योंकि जो सबसे क्रूएल चीज जो है ह्यूमन ही कर सकता है। हाँ, सबसे क्रूअल क्योंकि जानवर 1920 में कभी तो हुआ था ना ये। यहाँ सैन डिएगो जू था या कहीं था अमेरिका में, जहाँ पर मिरर रखा हुआ था जू के अंदर, और उसमें मिरर के नीचे लिखा था द मोस्ट तुमको डेंजरस एनिमल। वो बनरगटा में है, सैन डिएगो जू नहीं, बनरगटा यहाँ पैलेस पर है। सैन डिएगो जू में 1920 में था वो। अच्छा, फिर यस, क्या हुआ था? दैट्स ऑल, इट वाज जस्ट फिर हटा देयर दिया। द मिरर। So that's like 100 years ago. People हम्म। already know कि humans are the most dangerous. But anyway, before you continue, I want to give some background कि मेरे पापा ने जब अपना वो ओसीएस में काम करते थे। ओसीएस वाज ओवरसीज कम्युनिकेशन हम्म। सर्विस मुंबई में। तब उसका नाम बॉम्बे हुआ करता था। तो वहां से वो जॉब्स वगैरह ढूंढ के वो गए थे सऊदी अरेबिया सबसे पहले। लेकिन वो टेलीकॉम इंजीनियर थे तब। तो वो उस तरीके की जॉब में गए थे, लेकिन वो उन्होंने लाइक जब गैदरिंग ये सब कभी होती थी इंडियंस वगैरह की, जिस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में वो थे, वहां पे उन्होंने वो कुछ लोगों से मिले। जब उन्हें फिर पता चला कि वो लोग लैंड करते ही उनका कोई पासपोर्ट रख लेता है, जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया है वीजा, हम्म। वो उसका उनका पासपोर्ट रख लेते हैं एंड दे डिसाइड कि कब पासपोर्ट रिलीज करेंगे, कब उनको जाने देंगे कंट्री से वापस अपनी होम कंट्री। तो ये सब चीजें थी वो, जो सुन के मैं बहुत हैरान हो गई थी। तो जो तुम बता रहे हो मूवी, वो इसी किसी सिचुएशन पे है ना। या डिफरेंस ये है कि वो लोग जो जिसमें दिखाया गया था हम्म। वो उनको कोई ये भी नहीं था, वो रियल स्लेव थे। जो ओके, या। मतलब स्लेव में भी महास्लेव थे वो, कि जो जिसका कोई है ही नहीं, कोई राइट ही नहीं है। वो अच्छा। एक कहीं रिमोटली डाल दिया गया है। मतलब मैं समझ नहीं सकता हूँ कि जैसे एक जानवर को रखा जाता है। एक्चुअली हम लोग इतना मुझे लगा, उसको देख के लगा कि इतना मुझे शॉक जैसा फील हुआ। बट एट द सेम टाइम मुझे लगा कि हर रोज हम इतना सारा करते हैं, एज ह्यूमन कलेक्टिवली इतना सारा क्रुएल्टी हम करते हैं जानवर को लेके। हाँ, जैसे कैद करके रखते हैं एंड एनिमल कई फार्म्स सारे में। चीजें, हाँ, कई इग्नोरेंस, जैसे इग्नोरेंस है और कुछ नहीं है। कि हम्म। दूसरा का फ्रीडम, ये सर्कल ऑफ एम्पैथी वाला भी है ना, कि इतना तक ही आ रहा है रेंज मुझे। हाँ, हमें राइट। ह्यूमन लाइफ सबसे ऊपर है, हमें उसी के लिए फील हो रहा है। हाँ, तो उतना उसमें भी उतना ही लिमिटेड आता है। हाँ। तो राइट, सबके लिए नहीं है। यहाँ और सबसे लिमिटेड तो अपने लिए आता है। हाँ। ऐसे भी है, इट डजेंट मैटर। लेकिन वो लगा कि मुझे कि सबसे ज्यादा तुम छीन सकते हो किसी का तो वो फ्रीडम है। हाँ। राइट। जो क्रूएल, सबसे क्रूएल वही है कि जब तुम फ्रीडम छीन लेते हो उसका, तो कुछ भी नहीं कर सकता। एंड लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगा कि द आइडिया ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम भी एक आइडिया है एक्चुअली जो हमारा ह्यूमंस का है। या। राइट। तो बट कांट से द सेम फॉर जानवर को नहीं बोल सकते जो बाहर है। वाइल्ड एनिमल को लेके तुम पकड़ के डोमेस्टिकेटेड कर दिया तुमने, बट हमने कई किया ही सारे है। जो वहीं पर पैदा हुआ है उसी इसमें। हाँ, आई थिंक जो तुम कहना चाह रहे हो वही मैं बताना चाह रही थी कि फ्रीडम ले लेना, जैसे तुमने बोला कि वो सबसे बड़ा वो है क्रूअल्टी। लेकिन वो तब है जब तुम्हें आइडिया ऑफ फ्रीडम पता है। जो तुम बताने की कोशिश कर रहे हो उसमें मैं समझ रही हूँ कि जैसे एनिमल फार्म्स के अंदर जो बच्चा उसी फार्म में पैदा हुआ, उसी फार्म में बड़ा हुआ, उसी हम्म। फार्म में से गया स्लॉटर होने के लिए, उसे और कुछ पता ही नहीं है। उसे नहीं पता है व्हाट इज बीइंग रेज्ड ऑन अ पास्चर या लिविंग इन द वाइल्ड, ये या सब चीजें उसे नहीं मालूम है। वही। तो उसका शायद, उसके लिए शायद हम जो दुख कर रहे हैं या हमें जो दुख हो रहा है, वो शायद इट डजेंट मैटर टू द एनिमल, उसको जानवर को वो सब नहीं पता है, हाँ क्योंकि वही। उसके आइडिया ऑफ फ्रीडम नहीं है। उसको आइडिया ऑफ फ्रीडम पता ही नहीं है। हम्म। वहीं पर शायद तुमने कुछ ऐसा लिखा है किसी बुक में, राइट। हाँ, मैंने तो लिखा हुआ है, या। तो मुझे लगा कि इस आदमी को प्रॉब्लम ये था कि वो अच्छा खासा कहीं गांव में था और लालच में फंस गया, और वहां पर उसको वहां रख दिया गया कि वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट स्लेव बना दिया उसको कहीं डेजर्ट में कहीं। हम्म। और इतना बुरे तरीके से रखा गया, इतना डिटेल्स उसमें दिखाया गया कि वो एकदम उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा था ह्यूमन की तरह। या। तो मुझे लगा कि ये इससे बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स कोई सरप्राइज कर देते कि उसका एक और वन अप कर लेंगे कुछ क्रुएल्टी ले आके। क्रूअल्टी, एक्चुअली इट्स अ वेरी वाइड नोन क्रूअल्टी बाय ह्यूमंस। जो एनिमल्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो ड्रग्स का होता है, कॉस्मेटिक्स का होता है, उसमें बहुत बुरा रहता है जानवर का। दे सफर
थ्रू द साइड इफेक्ट्स, तभी वो उसी से तो स्टडी करते हैं वो, बट उनको जानवरों को बांध बांध के उनके ऊपर इंजेक्ट किया जाता है केमिकल्स। तो वही है कि हम बहुत सारा क्रूरल्टी करते हैं और वो सब हिडन है। द प्रॉब्लम इज कि वो सब हिडन है, जो एंड कंज्यूमर है उसे पता भी नहीं है कि इस तरीके की क्रूरल्टी हो रही है। बट यही है कि हम अननोइंगली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाय बीइंग द कंज्यूमर, बाय बीइंग अनइन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, कि हम एड्स पे भरोसा करते हैं। जो एड्स आते हैं उनको देख के हमें लगता है कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आया है, जाके खरीद लो, बट वो कैसे बना, वो यहाँ तक कैसे आया, हमें उसका कुछ नहीं पता। उसी में एक और चीज बताना चाहूंगी कि बहुत सारा जहाँ रेगुलेशंस नहीं है, जैसे यूएस में एफडीए है, एफडीए रेगुलेशंस है यहाँ पे फेडरल लेवल पे, तो चीजें प्रोडक्ट वगैरह ऐसे नहीं रिलीज कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे इतना एक्सपेरिमेंट होता है एनिमल्स वगैरह पे। बट डिस्पाइट दैट यहाँ पे बहुत सारी फूड कलरिंग है जो यूरोप में बैन है, क्योंकि वो पॉइजनस है, कैंसर कॉजिंग है, साफ पता चल चुका है, लेकिन यहाँ पे एफडीए ने वो अप्रूव कर रखा है। बाय सेम अकाउंट अगर हम इंडिया में जाएं तो वहां तो वैसे ही बहुत ही कम रेगुलेशन है, वहां पे बहुत सारे चीप, हाँ, कहीं जैसे ये मंगल बाजार और ये सब लग रही है, वहां पे बहुत सारे चीप प्रोडक्ट्स ऐसे ही किसी ने बना के बेच दिया, उसमें कुछ भी हो रहा है, साइड इफेक्ट कौन आ रहा है देखने, हाउ विल यू ट्रैक कि कहाँ से आया वो प्रोडक्ट। तो उस केस में ह्यूमंस आर बीइंग एक्सपेरिमेंटेड ऑन। तो बट इतना सब कुछ हम बात कर रहे हैं, जैसे इसमें प्रेमिस ये रहता है कि जैसे कि ह्यूमन लाइफ और उसका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स हाउ यू नो, राइट? नहीं, नो, मैं कुछ और बोल रहा हूँ कि तुम इतना ये टॉपिक डिस्कशन के लिए है, इफ ओनली यू अज्यूम कि ह्यूमन लाइफ का कोई वैल्यू है और उसका जिस तरीके का एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है, विच इज नॉट ट्रू ऑलवेज, यू नो। या दैट्स ट्रू, लेकिन मैं उससे इफेक्ट हो रही हूँ, इसलिए मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है सोच के, हाँ, कि किसी के साथ ऐसे हो रहा है, क्योंकि मैं अपने को रख रही हूँ वहां, कि हाँ, मेरे साथ होता तो मैं तो वही परेशान हो जाती। मुझे भी एग्जैक्टली वही लगा कि मेरे साथ ऐसा होता तो क्या करता करे, क्योंकि हमें नहीं पता है, दूसरा ऑप्शन नहीं पता है, राइट? वो वहां रहा नहीं, लेकिन उसमें ये था कि आफ्टर सम टाइम वो यूज्ड टू हो गया था उसमें, उस कंडीशन। हाँ, और इतना भी होता है जब वो उससे भी ज्यादा हार्डशिप जाता है, क्योंकि एस्केप करने में वो डिस्प्रेशन में वो लोग जाते हैं और 2-3 दिन तक कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं, और पानी नहीं, और डेजर्ट है, मिराज हो रहा है, मतलब इट्स ब्रूटल उसके बाद। तो उनको लगता है कि ये कहा, एक बंदा बोलता है कि तुम उसको डांटने लगता है, जो 3 रहते हैं कि 2 लेबर्स जो रहते हैं और एक अफ्रीकन रहता है जो उसको लेकर भागता है फिर, और उसको डांटने लगता है कि तुम्हारे पीछे हम यहाँ आ गए, वहां पर ही बेटर थे करके। हाँ, क्योंकि कंपैरिजन आ गया ना तब, हाँ, इससे तो अच्छा वही था, वही जिंदा तो था थे। कि स्लेव एटलीस्ट जिंदा थे, कि ये क्या टॉर्चर हो रहा है करके। लेकिन अभी एक मिनट, मुझे एक पॉइंट आया है कि ह्यूमंस का मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि बहुत सारा हार्डशिप्स रहता है, उसमें हमेशा ये एंड में आता है कि एटलीस्ट जिंदा तो हैं। हाँ, उसी को मैं बोल रहा था कि उतना ज्यादा ओवर रेटेड है वो जिंदा रहना, उसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, यू नो। जैसे सर्वाइवल इटसेल्फ, जैसे ट्रम्प कार्ड कई लोगों का रहता है सर्वाइवल, जैसे यूजी का फॉलोअर्स भी यही है, जैसे कि सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, जैसे सर्वाइवल बॉडी, नोबडी केयर्स, जैसे कोई सर्वाइव करे ना करे, इट्स स्टिल देयर, यू नो। दैट्स काइंड ऑफ रिलेटेड टू द थिंग ऑफ कि जो कल जो हम बात कर रहे थे लाइफ वाला जो है, इट्स ए डेफिनेशन, जो एक्सपीरियंस है इट्स ए डेटा, फाइनली इट्स जस्ट डेटा, कैसे लिव किया। बट ये याद आता है कि इट्स नॉट अबाउट कि कैसा था या कैसे आगे जाएगा, ये सब इट्स द करंट मोमेंट दैट इज द प्रॉब्लम ऑलवेज, कि तुम उस मोमेंट में रुक नहीं पा रहे हो, बिकॉज देयर इज ऑलवेज डेटा फॉर यू टू से कि पहला ऐसा था या कुछ और आगे हो सकता है, कुछ और। सो इट्स द मोमेंट दैट इज द प्रॉब्लम ऑलवेज। या तो आई थिंक फिर एनिमल में जैसे हमने बात किया कि शायद दे आर नॉट कंपेयरिंग, इवन इफ दे वर एक्सपोज्ड टू फ्रीडम एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, और फिर उन्हें पकड़ के ले आए एक्सपेरिमेंट करने के लिए या एनिमल फार्म में ले आए, तो वो कंपैरिजन नहीं करते हैं। Probably you have, yeah, we have no way to know. We have no way to know, of course. लेकिन ह्यूमंस के इसमें हम लोग रिलेट कर सकते हैं ना, काइंड ऑफ एक दूसरे को एक्सचेंज करके अपना एक्सपीरियंस। तो उसमें से मैं अचानक मुझे याद आ रहा था कि इसमें रूट कॉज यही होता है कि लालच में फंस जाता है इंसान, राइट? लालच या बेटर प्रॉस्पेक्ट या किसी इससे जो पहले से बताया गया स्टोरी जो है, मैंने शायद डिस्कस किया था इसके बारे में, रामायण में जो सीता और जो गोल्डन हिरन और रावण आ गया था, तो वो ल्योर करने के लिए, हाँ, तो फिर उसको कैद करके रख दिया था, फ्रीडम ले लिया था उसका। हाँ, उसका फ्रीडम ले दिया, लेकिन वो आई थिंक जो सीता का जो ल्योर था वो अननेसेसरी चीज के लिए था, जैसे वो प्योर डिजायर बताया जा सकता है, ग्रीड हाँ, ग्रीड बताया जा सकता है, डेफिनेटली लगेगा, लेकिन जैसे मैंने
ऐसा देखा है कि मुझे पापा ने बताया था ऐसा कि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे थे, आई थिंक तुम्हें भी ये मालूम है, तुमने भी ये पॉइंट उठाया था कि गांव में बहुत ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर अगर आपके पास खेत नहीं है तो आपके पास कोई और तरीका नहीं है पैसे कमाने का। लेबर। आपके पास बहुत प्रॉब्लम है ये उस बेस लाइन से ऊपर आने के लिए, आपको बहुत मेहनत करनी है। तो उसमें बहुत सारे लोग इस तरीके से फंस जाते हैं जिसमें आई थिंक वो मिस इन्फॉर्म्ड रहते हैं, जो लोग इस तरीके की जॉब्स में फंसते हैं, ये जो वीजा वगैरह वहां देने के लिए बैठे हुए हैं, जो लेबर्स को राउंड अप करते हैं, उनको वीजा दिला के भेज देते हैं कहीं और फिर वो वहां पे उनका पासपोर्ट वगैरह ले लिया जाता है। आई डोंट नो ये सब अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे मालूम नहीं है, क्या पता हो ही रहा हो, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि इसमें डिसेप्शन है। ऐसा नहीं है कि आदमी प्योरली ग्रीड के पीछे भाग रहा है और उसको हो गया, एक डिसेप्शन भी तो है इसमें, एक एंगल कि उनको डिसीव किया जा रहा है। इसको सीता को भी डिसीव किया गया था। हाँ वैसे ये भी सही है। It goes hand in hand Goes hand in hand. क्योंकि everything is greed. Yeah, I mean, I think I know Greed I know नहीं, what you're जैसा trying to say कि there it is no goes such thing as greed both first of of them all. have to be involved. ये Like वही keyword, है, हाँ कि तुम्हें खींच के तो नहीं ले गया ना कोई। ये वही है कि ग्रीड करके कुछ नहीं है, अच्छा, डिजायर है बस, डिजायर है, हाँ मूवमेंट है, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए इज ग्रीड। तुम अपने को बोलो कि मेरे पास कई लोग होते, ज्यादा ग्रीडी नहीं हूं मैं, तुम्हें चाहिए कुछ तो तुम हो ग्रीडी मेरे नजर में। हाँ, if you need something you have the greed for that yeah, you thing. have the Yeah. greed, everybody has to be greedy। हाँ. उस मामले में ये सब कॉनोटेशंस और कलर्स ऐड किया गया है कि जैसे कि ये वाला अच्छा है वो वाला बुरा है, अलग अलग फ्लेवर डाला गया है उसमें। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि ये वही वाला अभी भी कंटिन्यू हुआ है, वो माइग्रेशन जो है वो डिफरेंट फ्लेवर में यहाँ पर हुआ है। जैसे यूएस में जो लोग आ रहे हैं या डेवलप्ड कंट्रीज में जो आ रहे हैं, इंक्लूडिंग अस, हमें भी प्रॉमिस ऑफ समथिंग में आते हैं, प्रॉमिस ऑफ बेटर लाइफ, राइट, या कुछ और कि मैं जैसे मैं आया था कि पैसे बना लूंगा मैं वापस चला जाऊंगा, नहीं वापस चला जाऊंगा भी नहीं था, कि पैसे बना के मैं अपना पेरेंट्स को दे दूंगा, ठीक है, और फिर मैं बन जाऊंगा सन्यासी सब छोड़ के। अच्छा, हाँ, ये सोच के मैं आया था। सन्यासी भी बनने वाले थे, वो भी था तुम्हारे एजेंडा में? हाँ, क्योंकि that needs to go। नहीं, पहले था ना। हाँ पहले था। जब ये था सब छोड़ दूंगा, तो फिर ये था कि अरे वही है ना कि देखो कंडीशनल नहीं हो सकता है, हाँ, कोई भी चीज को कंडीशन नहीं डाल सकते, इसके बाद मैं ये कर दूंगा। जैसे यूजी बता रहे थे कि द लास्ट आइसक्रीम शुड बी द वन, कल छोड़ूंगा करके नहीं हो, इट्स ऑलवेज टुमारो, इट हैज टू बी राइट नाउ। तो अभी तुम्हें नहीं है ना, कोई बोलेगा कि मुझे कभी कल मिलेगा, नेचुरल स्टेट में मैं आऊंगा, कभी नहीं आएगा तुम्हें, मैं गारंटी कर सकता हूँ। अभी आना पड़ेगा, अभी यू शुड बी, अभी नहीं हो रहा है तो कभी नहीं होगा। ऑलवेज कि मैं ये पढ़ लूंगा, मैं ये मेडिटेशन कर लूंगा, मैं इतना व्रत कर दूंगा, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि ये सब अरे सिद्धि करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, लोगों ने दे रखी है, या क्योंकि जस्टिफाई करना। और कोई बैठ के बोलेगा मेरे को ये हुआ है, इट हैज टू बी वैलिडेशन, लोग वैलिडेट भी तो तुम भी करो, या मेरे को ये भी है कि मेरे को तो हो गया कैसे भी, अब तुम्हें नहीं होगा। तुम्हारा पता नहीं भाई, मेरा तो हो गया। तो दैट ब्रिंग्स अप एन अनरिलेटेड टॉपिक। में काफी सोच रहा था कि जैसे यूजी केम अप विद सेवरल वर्ड्स, नया वाला, जस्ट मेरे हिसाब से वो नए वर्ड्स आए थे सो दैट कि पुराने वर्ड्स में बहुत सारे कलरिंग एंड कनोटेशंस थे, राइट, जो नए वर्ड्स में कुछ एज इट इज उसको हिट करने के लिए आया था। जैसे समथिंग लाइक नेचुरल स्टेट करके कभी किसी ने यूज नहीं किया था पहले, हाँ नहीं किया, तो इट ट्राई टू, अब क्या हो गया है, इट हैज बिकम जस्ट लाइक एनी अदर, इट हैज बीन सिनोनिमाइज्ड विद एनलाइटनमेंट। या वही मैं कहने वाली थी, वो उसी बकेट में पहुंच चुका है वो, वही कि क्योंकि नेचुरल स्टेट का मतलब ये था कि विदाउट एफर्ट, क्योंकि हमने ये बात किया था कि नेचर, हमने जो बना रखा है नेचर, हमने ये किया कि जो मैं बाहर देख रहा हूँ, एक्सटर्नल देख रहा हूँ, जो इंक्लूडेड जो पेड़ पत्ते, आकाश धरती पानी, ये सब नेचर, मतलब जो मैं नहीं हूँ वो सब नेचर। और लेकिन ये भी है कि मैं भी पार्ट ऑफ नेचर हूँ, हाँ मैं भी पार्ट ऑफ नेचर हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ह्यूमन थॉट से जो आया है वो नेचर नहीं है करके बताया गया है, राइट। बट एक्चुअली मुझे लगता है कि नेचर एंड नेचुरल का मतलब ये होता है कि विच इज एट ईज, जिसमें एफर्ट नहीं है, विच इज ऑल्सो द सेम डेफिनेशन अगेन, जिसमें थॉट का है ही नहीं कोई कुछ, दैट एक्सटर्नल वो नहीं है इसका मतलब। लेकिन ये भी है कि नेचर में भी थॉट ऑपरेट करता है, नॉट इन द वे दैट कि थिंकिंग या उसके बारे में नहीं, एक सॉफ्टवेयर लेयर तो है ही, उसमें भी कुछ फर्मवेयर टाइप कुछ चलता है सब जगह, हाँ समथिंग रिएक्टिव रहता है, मोस्टली रिएक्टिव एंड हार्मोनस रहता है। जैसे कुछ सीजन चेंज होता है तो पत्ते जो कलर चेंज होके गिरते हैं, राइट, रात में कुछ होता है, सुबह कुछ होता है, चिड़िया कुछ, मैंने देखा कि साइड में आज देख रहा था ना, चिड़िया कुछ बाहर ये करने गया कहीं रोड साइड,
कुछ स्कैवेंजिंग कर रहा है, वहां पर देख रहा है कुछ मिलेगा, कहीं और चला गया, उसको कोई ये नहीं है कि 3 बजे कहीं पहुंचना है। हाँ वही तो। राइट, तो वो नेचर ये है कि इसका मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं मतलब एक आई क्या थिंक बोलते हैं, आई थिंक एफर्ट नहीं है, एफर्ट की बात है, इसीलिए एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लग रहा है उसमें। उसको फ्लो बोला जाता है, हाँ, क्योंकि हमारा एवरीथिंग इफ इट डजंट कम विद एफर्ट नेचुरली वी बोलते हैं। डोंट वी कंसीडर इट नॉट, आई मीन हम उसको कंसीडर भी नहीं करते हैं, जो चीज एफर्टलेस होती है वो कंसीडर नहीं करते उतना हम। या एक चीज सिंपल एग्जांपल है, ब्लिंकिंग ऑफ द आई। हाँ इट कम्स नेचुरली, राइट, हाँ सबकॉन्शियसली बोल सकते हैं, नेचुरली आ रहा है सबको। एट द सेम टाइम मैं उसको मिमिक कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ उसको, राइट, हाँ जबरदस्ती में आंख बंद कर सकता हूँ, हाँ राइट। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है उसमें, मुझे कुछ थॉट और इन सब में। हाँ दूसरे में कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, अपने आप कर रहा है, मुझे हो रहा है करके पता ही नहीं है मुझे हाँ कभी भी, लेकिन पता कर सकता हूँ मैं। या एंड दूसरी चीज है कि वो ऐसे नहीं है कि वो एक स्टेट है कि वहां पर गोइंग बैक टू जो हम कल बात कर रहे थे, जो लाइफ वाला जो था, कि वो ऐसे नहीं कि वो रुक गया है बस, अब वो डेस्टिनेशन नहीं है कि अब यहाँ आ गए, अब ये हो गया, अब दूसरा मतलब मोड़ पे आ गए, अब ये चलेगा। वही आई थिंक हमने पहले भी बात की हुई है कि फ्रीडम के साथ थोड़ा वल्नरेबिलिटी भी रहती एग्जैक्टली है। यही सोच रहा था और मैं। हाँ, तो मैं वही सोच रही थी कि जो तुमने अभी जो वो हम्म, कहानी बताई जिसमें वो लोग भाग गए और फिर उन्हें क्या, रेगिस्तान में भटक रहे हैं या और वो गुस्सा हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि फ्री तो हो गए, भागने के एग्जैक्टली, बाद ही फ्री हो गए तुम। वो फुल फ्रीडम मिल गया, एक्सट्रीम फ्रीडम मिल गया था एक्सट्रीम उनको फ्रीडम एक्चुअली। है, हाँ। तो लेकिन वो वो नहीं फिर से वो चाहिए। ढूंढ रहे थे, दूसरा केज ढूंढ रहे थे, या क्योंकि सब लोग केज में रहते ही है, हाँ जैसे वो ट्रू फ्रीडम नहीं है, बट एट द सेम टाइम लगता है कि मुझे उसमें मत डालो तुम, उतने छोटे में मत डालो तुम, बिकॉज इट मुझे इज नॉट इतना मत स्लेवरी। डिप्राइव, या इतना डिप्राइव मत कर लेना। हाँ क्योंकि जेल कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है ना, जेल कॉन्सेप्ट बहुत सोच के बनाया गया है। हाँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये कितना बेवकूफी है कि तुम बोल रहे हो कि एक जगह तुम डाल दोगे और खाना पीना सब देगो तुम, तो क्या फर्क पड़ रहा है जेल में किसी को, जैसे स्पेशली कोई लोनर है हाँ ओनर है तो उसको कोई। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चलो तुम खाना पीना सब दे रहे हो, मुझे एक जगह बैठना है, तो ये सजा है। लेकिन वही। तब मुझे लगा जैसे फ्रीडम कितना जरूरी है, कि जो भले ही मैं कुछ ना करूं, यू नो। हाँ हाँ वो तो है। जैसे चार्ल्स मैनसन है, जो ये कन्विक्टेड फेलन है ना, मर गया अभी, तो वो उसने खुद तो कोई मर्डर नहीं किया था, लेकिन फिर भी ही वॉज चार्ज्ड बिकॉज उसने बहुत सारी लड़कियां थी उसके अंडर जिन्होंने जाके मर्डर किया था। पूरा मतलब फैमिली, एनीबडी हु वाज इन दैट हाउस, उन्होंने सबको मार दिया था उन औरतों ने मिलके। तो बेसिकली इसको ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ इट। तो वो उसका कोई इंटरव्यू ले रही थी रिपोर्टर, तो वो उसको मॉक कर रहा था कि तुमको क्या लग रहा है कि तुमने मुझे जेल में बंद कर दिया तो मेरी फ्रीडम ले ली है, मैं तो यहाँ बहुत ज्यादा फ्री हूँ। बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, ही वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। वो थोड़ा पागल कह सकते हैं हम लोग उसको, थोड़ा कुछ एनलाइटेंड आदमी की तरह बात कर रहा था, बट उसका काफी सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वो हमारी बेटी ने हमें दिखाया वो वीडियोस, तो हम लोग थोड़ा देख रहे थे कि उसका यही है कि फ्रीडम इज ऑल अबाउट कंट्रोल, कि लैक ऑफ फ्रीडम ये है कि कंट्रोल किसी और के पास है, राइट। तो वो यही बोल रहा होगा शायद कि कंट्रोल तुम फिर भी नहीं कर सकते हो मुझे, हाँ तुम मेरा डे टू डे एक्टिविटीज कंट्रोल कर सकते हो, लोकेशन कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वो माइंड की बात कर रहा था एक्चुअली, ही यूज्ड द वर्ड माइंड, कि माय माइंड इज फ्रीयर देन एवर करके कुछ उसने बताया था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हाँ, था क्योंकि उसको। उसको आइसोलेशन में भी रखा जा रहा था, या तो उसमें भी वो कह रहा था कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू मी, तुम मेरी फ्रीडम नहीं छीन सकते हो मुझसे। बट वो यही है ना कि तुम बर्ड को रख, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि कैसा कोई पैदा हुआ है, जैसे बट इट इज द स्टेट ऑफ द माइंड, राइट, इन एनी केस। या बट वो जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, कि जैसे तुम एक नहीं बोल सकते कि चिड़िया को तुम बांध के रख सकोगे, तो इट कैन नॉट बी, तुम इंडोर हालांकि रखते हैं लोग, बर्ड्स को रखते हैं एज पेट, विंग्स तोड़ देते हैं। या विंग्स तोड़ के ये सब करते हैं, इट्स डिफरेंट फ्रॉम कीपिंग अ डॉग, जैसे या कीपिंग जैसे उसका टेरिटरी जो है अलग रहता है, डॉग इनफैक्ट चाहता है कंपनी किसी का, राइट, कंपेयर टू तुम एक बड़ा सा जो ईगल को रख लिया है तुमने घर के अंदर, तो तुम उसको तो नहीं बोल सकते हो ना, पटी नहीं पढ़ा सकते हो कि तुम्हारा माइंड में है ये, अब माइंड फ्री करो तुम। माइंड, हाँ, उसको नहीं बता, नहीं, दैट्स वही मैं कह लेकिन रही थी कि एनिमल्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, एनिमल्स के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम लोग, जैसा कि लोग तुमने रहते ही कहा, माइंड में। हमारा हमेशा ही माइंड में ही रहता है, क्योंकि हम इफ नॉट इन
a smaller, if not in a jail, we are still in some kind of a cage. हाँ, बड़ा केज में है, जिसमें बाकी कंट्रोल, लिमिटेड कंट्रोल है ना, कि जैसे तुम्हारा जॉब तुम्हारा कंट्रोल करेगा, तुम्हारा फैमिली कंट्रोल करेगा, तुम्हारा डिसीजंस या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है। कई मैंने ये कोट पढ़ा था कि फ्रीडम ये नहीं होता कि मैं जब मन में जो चाहिए वो करूं। फ्रीडम वो होता है जो तुम्हें कभी भी कुछ करने का मन नहीं करेगा। हाँ, कुछ भी ना करो फिर भी तुम ठीक हो। इट्स नॉट अ स्टेट ऑफ इनएक्शन नहीं है वो। अच्छा, इट्स जस्ट दैट कि देयर इज नो कंपल्शन टू डू एनीथिंग। क्योंकि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है, जैसे ये फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम पे फ्रीडम वगैरह हो रहा है ना, इतना इट्स नॉट अबाउट ओवर डूइंग स्टफ, दैट्स नॉट फ्रीडम। कि मैंने ये किया, वो कर दिया, फाड़ दिया सब कुछ, मैं इतना फ्री हूँ, वैसा नहीं है। आई थिंक फ्रीडम ऑफ चॉइस बोला जाता है यहाँ पे। हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी में जिसको फ्रीडम बताया जाता है वो फ्रीडम ऑफ चॉइस है। लाइक यू हैव द राइट टू मेक चॉइसेस फॉर योरसेल्फ। तुम्हें जॉब नहीं पसंद है तो यू कैन चूज टू गेट अनदर जॉब। यू नो, यू हैव चॉइसेस, यू आर नॉट बाउंड लाइक दैट। तो वो फ्रीडम ऑफ चॉइस को बोला जाता है। हाँ, कि तुम्हें कंट्रोल, ऐसे नहीं है कि तुम चूज कर रहे हो और कोई बोल रहा है उसको ओवरराइड कर रहा है कि ये नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कोई और ह्यूमन नहीं कंट्रोल कर सकता। बट यही है कि तुम्हें जो चॉइसेस दी गई हैं वो किसी ने दी है कि तुम्हारे पास ये चॉइस है, इतना ही कर सकते हो, इतना ही कर सकते हो, फिर भी तुम्हें लिमिटेशंस बताया गया है। तो रूल्स ऑफ द गेम वाला है ना, वो रूल्स ऑफ द गेम व्हिच आई थिंक अप्लाइज इवन आउटसाइड। तो मुझे पता नहीं है कि ट्रू फ्रीडम इवन डज इट इवन एग्जिस्ट और व्हाट द हेल इज फ्रीडम। वैसे तो यूजी ने कुछ कई स्टेटमेंट बताया था, ऐसे कुछ बोला था कि उनका कुछ बहुत ज्यादा वल्नरेबल है स्टेट करके, ऐसे कुछ याद आ रहा है मुझे। यूजी शायद कई स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है या कहीं सुना है ऐसे कि उन्होंने बोला था कि बहुत वल्नरेबल है उनका स्टेट। अच्छा, जो वो नेचुरल स्टेट vulnerability which of course would be there if he had total freedom, that's it would be very vulnerable, जैसे it's hard to describe कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनके गार्ड्स डाउन थे या ऐसे नहीं था। हाँ, वो नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे आई डोंट नो, मैं लाइक आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि जैसे अभी जो हमने एग्जांपल देखा कि वो जो लोग भाग गए और रेगिस्तान में आ गए, तो उन्हें शायद ये लग रहा होगा कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, कौन सा सही डायरेक्शन है, कितने, क्योंकि माइल्स एंड माइल्स तक रह सकता है, हम उतना सर्वाइव करेंगे कि नहीं। तो देयर माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन देम, दैट्स व्हाई दे आर फीलिंग वल्नरेबल फ्रॉम द फ्रीडम दैट दे गॉट। तो जैसे वो एक स्टेटमेंट देते हैं जी ना कि मैं एक पड़ा रहूंगा, कोई उठाएगा नहीं तो मैं कभी उठाऊंगा नहीं, आई विल बी लाइक देयर डेड, आई विल नॉट फील हंग्री। अच्छा वाला ये था, या कुछ स्टेटमेंट था कि इफ आई एम हंग्री आई विल किल समबडी वाला। तो इसका मतलब ये था शायद प्रॉब्ली कि इट वाज वेरी being itself is an unpredictable thing, right? Any living creature can be unpredictable, at the same time more or less predictable होता है। हाँ, वो रेंज हमें पता है। हाँ, जैसे कुछ चीजें हैं जो करेगा नहीं वो जानवर, राइट? एज सच ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी पीसफुल क्रीचर करके बताया था उन्होंने यूजी ने। अच्छा, बाय इटसेल्फ। बट अभी हमको इतना सारा दिया गया है गोल्स और एक दूसरा पुश एंड पुल चल रहा है यहाँ पर, हम बहुत कॉम्पिटिटिव हैं ह्यूमंस। हाँ, तो नहीं, एक दूसरा सोसाइटी में दिया गया है ना, टॉकिंग अबाउट सोसाइटी में दिया गया है, बहुत सारे पैरामीटर्स दिया गया है कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, ये सब, जैसे नॉट वर्ड टू वर्ड नहीं, बट इट इज देयर, या इट्स नोन, या तुम फ्री नहीं हो, बेसिकली व्हाट मैं बोल रहा हूँ कि तुम फ्री नहीं हो एज सच, की नेचुरल ऑर्डर के बीच नहीं हो तुम एक और जो त्रिशंकु में हो तुम, तो उसके हिसाब से ही खेलना पड़ेगा सब। वही तो, उससे तो निकल नहीं सकते हैं, और हमें ट्रू फ्रीडम अगर मिल जाएगी तो वही हम बौखला जाएंगे। जैसे यूजी का स्टेटमेंट था कि एज लॉन्ग एज यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से कुछ तुम्हें चाहिए होगा तो कंट्रोल हो गए तुम, या यू विल बी कंट्रोल्ड, या एंड इसको लिटरली नहीं ले सकते, अरे मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए करके, तुम यहाँ पर हो तो चाहिए, या यूजी को भी चाहिए था कुछ। हाँ, यूजी को भी चाहिए था, ही वाज इन हियर। तो एनीवेज, तो और कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप, या आप वनरेबल हो रहे हैं इस समय हमारे फ्रीडम के? नहीं, वो इमीडिएटली आता है, थोड़ा फ्रीडम कोई फ्री कर देना, जैसे सबसे बड़ा शुरू वल्नरेबिलिटी शुरू होता है ना, ये रहता आजकल क्या है, अमेरिका में एवरीथिंग इज रिलेटेड टू जॉब, हाँ, राइट? पहले वो क्या बोलते हैं तुम्हें, योर लेट गो बोलते हैं, या हाँ, जॉब से जब निकाला जाता है तो यू बीन लेट गो, मतलब तुम्हें बांध के रखा था, नाउ यू आर लेट, छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया, जाओ, छोड़ दिया। हाँ, व्हाट अ ग्रेट छोड़ दिया भाई, आप शुरू हो गया वल्नरेबिलिटी। अब आप वल्नरेबल हो गए क्योंकि आपकी
आप फ्रीडम मिल गई खुद आपको। खुद ढूंढना पड़ेगा दाना बाहर चिड़िया को। अभी तो रख रहा था, ओनर दे रहा था। हाँ, अभी था सोर्स ऑफ इनकम, आई थिंक। हाँ, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज, कि सोर्स ऑफ इनकम इज द बिगेस्ट थिंग। यू, एवरीथिंग इज टाइड टू मनी, देयर इज प्राइस टू पे फॉर एवरीथिंग। और हमने इन एक्सचेंज फॉर आवर फ्रीडम वी हैव गॉटन दैट सिक्योरिटी कि हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि हमें चॉइसेस हैं, हम ढूंढ सकते हैं कुछ और, कोई और सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ सकते हैं, कुछ और ढूंढ। उसी में आ गए ऐसे लोग जो स्लेवरी डाल रहे हैं आज की एज, डे एंड एज में भी, जबकि हमें लग रहा है कि स्लेवरी हैज बीन रिमूव्ड। वही मैं उसको देख के शॉक में था कि ये तो स्लेवरी है, और उसमें अलग लेयर्स थे, क्योंकि वो इसलिए ट्रीट कर रहा था बिकॉज वो कई और देश से आया है, कुछ और अपना बेसिकली वो दूसरा जानवर की तरह ही ट्रीट कर रहा था उसको। बट तब मुझे लगा कि ठीक है, उसका ट्रीट किया, वो दिखाया गया, बट व्हाट अबाउट ऑल दोस गोट्स देयर जिनको रखा गया है, उनको पूछा है, उनको पूछा है काटने से पहले, वही राइट? तो उस मामले में बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं ना। मुझे लगता है जो तुम्हें करना है वो करो। जैसे ना, ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि स्लेवरी जो कर रहा है ना, जो कर रहा है उसको करने दो। अच्छा, जो उसको पकड़ रहा है क्योंकि उसको क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि उसको लग रहा है मुझे ये यूज करना है, इसका वैल्यू नहीं है, मैं इसको यूज करूंगा, राइट? तो क्योंकि सब लोग ही कर रहे हैं वैसा, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल। कोई ऐसा दूध से धुला नहीं है, कोई दूध से धुला नहीं है। और बहुत सारे लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं है जो वो कर रहे हैं, व्हिच कुड बी कंसीडर्ड क्रूरटी फॉर इन समवन एल्सेस आईज। क्योंकि जो चाहिए वो चाहिए, वो क्या बोलते हैं, हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स, है ना? उसको चाहिए, कोई चाहिए भाई, चीप जो गोट हर्ट करे वो चाहिए, इसीलिए वो ले आया बस। तो वो नहीं पार्ट कर सकते। जैसे ना ये आता है, फिर बॉर्डर लाइन ये आता है इश्यू, वही चीज ह्यूमंस कलेक्टिवली एनिमल्स पे करते हैं ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि चाहिए, लोगों को मीट चाहिए, लोगों को डेयरी चाहिए, अब डिपेंडेंसी हो गया है उसके ऊपर। अब दे आर नॉट गोइंग टू पार्ट विद इट। बहुत सारी रेसिपीज हैं, वैसे ही है कि वेल्थ जो हड़प रखा है वो चाहिए, वो पार्ट नहीं करना है। तो इसलिए क्या होता है, जो करना है उसको करने के लिए उसके बाद आता है जस्टिफिकेशन। अरे मैं ये कर रहा हूँ, बैलेंस मेंटेन कर रहा हूँ, अब मैं नहीं करूंगा तो सब लोग वेजिटेरियन हो जाए तो ये हो जाएंगे, उसमें अरे तुम वो प्लांट्स कर रहे हो वो भी तो मर रहे हैं। ये सब जस्टिफिकेशन हो जाता है ना। तो so many arguments you can put up, of course. मैं बोलता हूँ कि जस्टिफिकेशन देने की क्या जरूरत है भाई, बोलो कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खा रहा हूँ, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, ये मर रहे तो मरने दो, मैं क्या करूँ, नेचर में तो कोई नहीं पूछने जा रहा ना भाई। जैसे मैं एक वो फोटो देख के ऑलमोस्ट रो रही थी, जो नेशनल जियोग्राफिक्स का आई थिंक सब जगह फ्लोट हो रहा है इस समय, जिसमें एक बंदर को लेपर्ड ने मार दिया है और उसके पेट में उसका बच्चा चिपका हुआ है, उसके पेट से, बंदर से। तो वो उसका बच्चा अभी भी मदर की सिक्योरिटी में चिपक के बैठा है। द बेबी वाज अलाइव बट द मदर वाज डेड। आप किसको क्या कर सकते हैं? मैं क्या करूं? मैं ये वही बात है, बैठ के बस मुझे पता नहीं चल रहा है मैं क्या, हाउ डू आई मेक सेंस ऑफ दिस पिक्चर। बट इट्स, कौन किसको बोलेगा? लेपर्ड को पता है उसको खाना है तो उसने खाया, इजी टारगेट उसने ले लिया भाई। लेकिन उसको यूजी का था ना स्टेटमेंट कि उनका एनिमल किंगडम का कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते तुम यहाँ पर उसको लेके, क्योंकि वो लोग तो कहीं और, उनका अलग ही है गेम। जैसे वो लोग they are not operating on emotions, I think. हाँ, वो उनके यहाँ मॉरल कंडक्ट ऑफ कोड नहीं है ना, जो हमने कर रखा है, राइट? क्योंकि उसी से चलता है हमारा में तो मोरालिटी सबसे ऊपर घूम रही है, वो वही तो है जो चलता है सब जगह। बट इट इज सो सेलेक्टिव, इसलिए मुझे गुस्सा आता है कि हमारा बहुत सेलेक्टिव है हर चीज, सब्जेक्टिव है, चेंज होता रहता है। या इट चेंजेस। ऑब्वियसली मैं भी कुछ ऐसा कर रही होंगी जो किसी और को लगेगा कि ये कितनी क्रूरटी कर रही है। वी ऑल लाइक टू सिट इनसाइड अ शेल ऑफ आवर्स। हम अपना वॉल बना के रखते हैं कि मेरा सब सही है करके, वो गाना नहीं था एक मेरा सब सही है, तो वही मेरा सब सही नहीं है। मेरा बस विजन उतना ब्रॉड नहीं है, और अगर बहुत ज्यादा ब्रॉड कर लूंगी तो सब ठीक ही है ना, वैसे लेवल पे तो सब ठीक ही है। अगर मैं इफ आई गो अबव एवरीथिंग एल्स देन नो मैटर व्हाट, सब ठीक ही है, नेचर अपने आप ठीक कर लेगा, सब बैलेंस कर लेगा। करने तो जो कर रहा है कोई, फ्रीडम हो चाहे स्लेवरी हो, क्या कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू एंड दिस पॉडकास्ट, गुरुजी। तो चलिए फिर ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, अगली बार किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।